हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल शशि क्लासेस। मैं अपर्णा पांडे आज आपको हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाऊंगी जो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा पहला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की रचना किस नाम से की है? जिसमें ऑप्शन नंबर ए है हिंदी साहित्य का इतिहास, ऑप्शन नंबर बी है हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास, ऑप्शन नंबर सी है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास और ऑप्शन नंबर डी है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। जिसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा हिंदी साहित्य का इतिहास। किस नाम से रचना की है? हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से रचना की है। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा है दोस्तों, राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को क्या नाम दिया? ऑप्शन नंबर ए है सिद्ध काल, ऑप्शन नंबर बी है सामंत काल, ऑप्शन नंबर सी है वीर गाथा काल और ऑप्शन नंबर डी है सिद्ध सामंत काल। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सिद्ध सामंत काल। सिद्ध सामंत क्यों कहा है दोस्तों? क्योंकि इस काल में सिद्धों की वाड़ियां तथा सामंतों की स्तुतियां प्रमुख प्रवृत्ति थी, उनके बारे में वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, आदिकाल की प्रधान प्रवृत्ति क्या है? जिसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है श्रृंगार, ऑप्शन नंबर बी दिया है धार्मिकता, ऑप्शन नंबर सी दिया है वीर गाथा और ऑप्शन नंबर डी दिया है भक्ति। तो दोस्तों आदिकाल की प्रधान प्रवृत्ति थी वीर गाथा का क्योंकि इसमें युद्धों का बहुत ही ज्यादा वर्णन किया गया है। सामंतों कैसे आपस में युद्ध करते थे, उनकी युद्ध नीतियां क्या थी, इसी के बारे में वर्णन किया गया, इसीलिए वीर गाथा इनका प्रमुख प्रवृत्ति था। अगला क्वेश्चन है, ज्ञान मार्गी काव्य किस काल की प्रवृत्ति है? जिसमें ऑप्शन नंबर ए है आदिकाल, ऑप्शन नंबर बी है भक्ति काल, ऑप्शन नंबर सी है ऋतिक और ऑप्शन नंबर डी है आधुनिक काल। जिसमें आपको दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा भक्ति काल। और दोस्तों जान रहे हैं भक्ति काल में दो काव्य धाराएं थे, एक ज्ञान मार्गी था, एक प्रेम मार्गी था। तो जिसमें प्रेम मार्गी में तो दोस्तों ईश्वर के प्रति प्रेम का वर्णन किया गया था और ज्ञान मार्गी में समाज को सुधारने के लिए कुछ सुधारक थे और कुछ अपने मत को बताते थे, वो थे ज्ञान मार्गी में। जिसमें बीजक है और बीजक को किसने लिखा है? तो कबीरदास का लिखा हुआ है, उनकी कृति है ये। अगला क्वेश्चन है, भक्ति काल को कालक्रम की दृष्टि से आचार्य शुक्ल ने क्या नाम दिया? ऑप्शन नंबर ए है पूर्व मध्यकाल, ऑप्शन नंबर बी है उत्तर मध्यकाल, ऑप्शन नंबर सी है आधुनिक और ऑप्शन नंबर डी है आदिकाल। जिसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पूर्व मध्यकाल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन ने किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा? ऑप्शन नंबर ए है आदिकाल, ऑप्शन नंबर बी है भक्ति काल, ऑप्शन नंबर सी है रीति काल, ऑप्शन नंबर डी है आधुनिक काल। दोस्तों जान रहे हैं उन्होंने स्वर्ण काल किसे कहा था? उसने स्वर्ण काल भक्ति काल को कहा था, क्योंकि इसमें भक्ति का बहुत ही ज्यादा वर्णन किया गया, हर दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, काव्य की दृष्टि से, हर दृष्टि से बहुत ही व्यापक रूप से भक्ति का वर्णन किया गया था और इसीलिए सभी लेखकों ने एक अपना मत दिया, इस काल को स्वर्ण युग कहा या स्वर्ण काल कहा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। निराला ने किस पत्र का संपादन किया? जिसमें ऑप्शन नंबर ए है मतवाला, ऑप्शन नंबर बी है स्वतंत्र, ऑप्शन नंबर सी है अभ्युदय और ऑप्शन नंबर डी है हंस। जिसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मतवाला। किस पत्र का संपादन किया था? तो उन्होंने मतवाला पत्र का संपादन किया था। अगला क्वेश्चन है, रामचंद्रिका की रचना किसने की? जिसमें ऑप्शन नंबर ए है देव, ऑप्शन नंबर बी है केशवदास, ऑप्शन नंबर सी है सेनापति और ऑप्शन नंबर डी है भूषण। तो जान रहे हैं दोस्तों किसने की थी? केशवदास ने की थी, रामचंद्रिका के बारे में वर्णन किया था। दोस्तों इसमें किस चीज का वर्णन किया गया है? तो इसमें याद रखिएगा दोस्तों, इसमें आपका राम के राज्याभिषेक के बारे में वर्णन किया गया है, वनवास के बारे में वर्णन किया है, भारत को कैसे राज्य देने की मांग की थी कैकेयी ने, इसका वर्णन किया गया है, इसीलिए इसका नाम रामचंद्रिका पड़ा दोस्तों। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। कीर्ति पताका की रचना किसने की? जिसमें ऑप्शन नंबर ए है विद्यापति, ऑप्शन नंबर बी है चैतन्य, ऑप्शन नंबर सी है सूरदास और ऑप्शन नंबर डी है तुलसीदास। तो किसने की थी? तो विद्यापति ने की थी।
जिसमें आपका राइट आंसर ए हो जाएगा विद्यापति। और दोस्तों किसका वर्णन किया गया है इसमें कीर्ति पताका में, तो याद रखिएगा दोस्तों महाराजा शिव सिंह के यश का वर्णन किया गया है इसमें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। मृगावती किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए है कुतुबन, ऑप्शन नंबर बी है जायसी और ऑप्शन नंबर सी है मुल्ला दाऊद, ऑप्शन नंबर डी है घनानंद। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कुतुबन। किसकी रचना है? कुतुबन की रचना है। और इसमें किस चीज का वर्णन किया गया है? तो मृगावती और राजकुंवर के प्रेम का वर्णन किया गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है पद्मावत की भाषा है, ऑप्शन नंबर ए है फारसी, ऑप्शन नंबर बी है संस्कृत, ऑप्शन नंबर सी है अवधी और ऑप्शन नंबर डी है ब्रज भाषा। तो दोस्तों इसका भाषा है अवधी भाषा में इसको लिखा गया है। अगली क्वेश्चन है निम्न में कौन सी रचना जायसी की नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है पद्मावत, ऑप्शन नंबर बी है अखरावट, ऑप्शन नंबर सी है आखिरी कलाम और ऑप्शन नंबर डी है मधुमालती। जिसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मधुमालती। तो दोस्तों याद रखिएगा पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम जायसी ने लिखी है लेकिन मधुमालती इन्होंने नहीं लिखा है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन रिद्धि सिद्ध कवि है? ऑप्शन नंबर ए बिहारी, ऑप्शन नंबर बी देव, ऑप्शन नंबर सी केशव और ऑप्शन नंबर डी भूषण। जिसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिहारी। ये क्या दोस्तों है? रीति सिद्ध कवि है। अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पद्मावत में किस मुस्लिम शासक की कथा का वर्णन किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है बलबन, ऑप्शन नंबर बी है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर सी है अलाउद्दीन खिलजी और ऑप्शन नंबर डी है महमूद बेगड़ा। तो दोस्तों आपको याद होगा अलाउद्दीन खिलजी, कल ही मैंने क्लास में बताया था कि किस मुस्लिम शासक का वर्णन किया गया था, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में वर्णन किया गया था। और पद्मावत में मूवी भी बनाया जिसमें अलाउद्दीन खिलजी का बहुत ही अच्छा रोल किया है रणवीर सिंह ने। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जायसी ने पद्मावत की रचना किसके शासनकाल में की थी? ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर बी है अकबर, ऑप्शन नंबर सी है शेरशाह और ऑप्शन नंबर डी है जायसी। जिसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शेरशाह के शासनकाल में उन्होंने पद्मावत की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है संदेश रासक किसकी कृति है? ऑप्शन नंबर ए अब्दुल रहमान, ऑप्शन नंबर बी है अमीर खुसरो, ऑप्शन नंबर सी है मुल्ला दाऊद, ऑप्शन नंबर डी है सूरदास। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल रहमान ने लिखा था संदेश रासक। अगला क्वेश्चन है कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? दोस्तों इसमें याद रखिए तुलसीदास की रचना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है रामचरितमानस, ऑप्शन नंबर बी है कवितावली, ऑप्शन नंबर बी है सी है गीतावली और ऑप्शन नंबर डी है प्रेमवर्तिका। तो इसमें आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा प्रेमवर्तिका। प्रेमवर्तिका इनका लिखा हुआ नहीं है, बाकी इनका लिखा हुआ। चलिए हमने अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन सी रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है? दोस्तों याद रखिएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र से रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन पूछता है। तो पहला है ऑप्शन अंधेर नगरी, ऑप्शन नंबर बी है भारत दुर्दशा, ऑप्शन नंबर सी है भारत जननी और ऑप्शन नंबर डी है अंधा युग। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी अंधा युग इन्होंने नहीं लिखा है दोस्तों, अंधा युग धर्मवीर भारती ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है कामायनी किसकी काव्य कृति है? ऑप्शन नंबर ए है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, ऑप्शन नंबर सी है शत्रुघ्न प्रसाद शर्मा और ऑप्शन नंबर डी है महादेवी वर्मा। जिसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जयशंकर प्रसाद की। और दोस्तों याद रखिएगा कामायनी में किसका वर्णन किया गया है? तो इसमें दोस्तों याद रखिएगा कामायनी में मनु और श्रद्धा के प्रेम का वर्णन किया गया है। जब प्रलय आ गया था पृथ्वी पे तो सिर्फ पृथ्वी पे कौन बचा था? मनु और श्रद्धा बचे थे और बाद में उनके बीच में ईड़ा भी आई थी। तो इन्हीं के प्रेम का वर्णन किया गया है। और दोस्तों इसमें एक चीज और याद रखिएगा कि मनु किसके प्रतीक थे? तो मनु मन के प्रतीक थे और श्रद्धा हृदय की प्रतीक थी और ईड़ा बुद्धि की प्रतीक थी। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए आप इसे जरूर याद कर लीजिए। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन सी लंबी कविता निराला की कृति नहीं है? पहला ऑप्शन है राम शक्ति की पूजा, दूसरा ऑप्शन है सरोज स्मृति, तीसरा ऑप्शन है तुलसीदास और चौथा ऑप्शन है अंधेरे में। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, अंधेरे में इनकी कृति नहीं है। और दोस्तों याद रखिएगा राम शक्ति पूजा में तो इन्होंने राम के बारे में ही वर्णन किया, तुलसीदास के ऊपर इन्होंने अपना लिखा है, अपना
उनके बारे में लिखा है। और सरोज स्मृति में इन्होंने अपनी बेटी के बारे में लिखा। दोस्तों हमेशा पूछा कि सरोज स्मृति में किसका वर्णन किया गया है, तो सरोज इनकी बेटी का नाम था, जो कुछ दिनों की होकर की डेथ हो गया उनका, इसीलिए उनके वियोग में इन्होंने लिखा था सरोज स्मृति। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते। निम्न में कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? तो जान जाइए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है कमानी, ऑप्शन नंबर बी है आंसू, ऑप्शन नंबर सी है प्रेम पथिक और ऑप्शन नंबर डी है जूही की कली, जिसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जूही की कली। इनका लिखा हुआ नहीं है। और कमानी दोस्तों याद रखिएगा हिंदी महाकाव्य, बहुत ही बड़ा महाकाव्य है। और आंसू भी इन्हीं का लिखा हुआ, प्रेम पथिक भी ये इनकी कहानियां नाटक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन मैथिली शरण गुप्त की काव्य कृति नहीं है? दोस्तों जिसने ऑप्शन नंबर ए दिया है जयद्रथ वध है, ऑप्शन नंबर बी दिया है भारत भारती, ऑप्शन नंबर सी दिया है यशोधरा और ऑप्शन नंबर डी दिया है रश्मिरथी। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रश्मिरथी। रश्मिरथी इनका लिखा हुआ नहीं है। अगला क्वेश्चन है झांसी की रानी नामक लंबी कविता किसकी कृति है? ऑप्शन नंबर ए है रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर बी है माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन नंबर सी है सुभद्रा कुमारी चौहान और ऑप्शन नंबर डी है महादेवी वर्मा। तो दोस्तों झांसी की रानी किसने लिखा है? सबको पता होगा यह क्वेश्चन, तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सुभद्रा कुमारी चौहान। किसकी कृति है? सुभद्रा कुमारी चौहान ने दोस्तों झांसी की रानी में बहुत ही अच्छी अच्छी कविताएं लिखी हैं। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, कविता सबको याद है ना? वही कविता का बात हो रहा है दोस्तों। नहीं याद भी होगा तो भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि झांसी की रानी बहुत ही अच्छी रानी थी, उपदेश के लिए बहुत ही काम किए हैं, तो आपको जरूर पता रहना चाहिए उनके बारे में। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन छायावादी कवि नहीं है? दोस्तों पहले तो जान जाइए कि छायावादी के 4 स्तंभ है जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, जिसे ऐसे याद किया जाता है पंत यानी कि सूर्यकांत पहले देखिए दोस्तों कौन से सुमित्रा नंदन पंत है, फिर निराला है, महादेवी वर्मा है, जयशंकर प्रसाद है। इन्हें छायावादी का 4 स्तंभ माना गया है। और इसमें क्या पूछ रहा है कि कौन छायावादी कवि नहीं है? तो जिसने ऑप्शन नंबर ए दिया है निराला, ऑप्शन नंबर बी दिया है महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर सी दिया है जयशंकर प्रसाद और ऑप्शन नंबर डी दिया है मुक्ति, जिसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मुक्तिबोध। क्या थे? छायावादी कवि नहीं थे। अगला क्वेश्चन है केदारनाथ अग्रवाल किस प्रकार के कवि हैं? ऑप्शन नंबर ए दिया है छायावादी, ऑप्शन नंबर बी दिया है प्रगतिवादी, ऑप्शन नंबर सी दिया है प्रयोगवादी और ऑप्शन नंबर डी दिया है हालावादी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रगतिवादी। तो दोस्तों ये प्रगतिवादी कवि थे। अगला क्वेश्चन है लाल पान की बेगम कहानी किसकी रचना? जिसने ऑप्शन नंबर ए दिया अमरकांत, ऑप्शन नंबर बी दिया है फणीश्वरनाथ रेणु, ऑप्शन नंबर सी दिया है शैलेश मटियानी और ऑप्शन नंबर डी दिया है जिसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फणीश्वरनाथ रेणु ने लिखा है। और दोस्तों एक चीज इसमें और याद रखिएगा, इसकी नायिका कौन थी? इसकी नायिका बिरजू की माँ थी। इनमें बिरजू और उसकी माँ की कहानी का वर्णन किया गया है, जिससे बिरजू से उसकी माँ थोड़ी रुष्ट रहती है और हमेशा गुस्से में लाल रहती है। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों इनको लाल पान की बेगम क्यों कहा गया? क्योंकि गुस्से में हमेशा इनका आँख लाल रहता था, होठ लाल रहता था, गाल लाल रहते थे, इसीलिए इन्हें लाल पान का बेगम कहा गया है। अगला क्वेश्चन है पंच परमेश्वर कहानी किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए है अमरकांत, ऑप्शन नंबर बी है प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर सी है यशपाल, ऑप्शन नंबर डी है जैनेन्द्र, जिसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसे मुंशी प्रेमचंद्र ने लिखा है। और दोस्तों इस कहानी को आपने बचपन में पढ़ा होगा कि इसमें एक दो दोस्त रहते हैं जुम्मन शेख और अलगू चौधरी, जिससे उनको शुरू में तो उनमें बहुत ही मित्रता गहरी होती है, लेकिन किसी आपसी झगड़े की वजह से उनमें थोड़ा सा अलगाव आ जाता है। लेकिन फिर जब निष्पक्ष न्याय करने का बारी आता है तो निष्पक्ष न्याय करते हैं और फिर से उनकी दोस्ती क्या होती गहरी हो जाती है। और बहुत ही अच्छी कहानी दोस्ती मित्रता पे। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में कौन सी औपन्यासिक कृति धर्मवीर भारती की है? ऑप्शन नंबर ए मैला आचरण, ऑप्शन नंबर बी राग दरबारी, ऑप्शन नंबर सी अपनी अपनी बैतरणी और ऑप्शन नंबर डी है गुनाहों का देवता, जिसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गुनाहों का देवता। यही इनकी एक औपन्यासानिक कृति है। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सा औपन्यासिक कृति यशपाल की नहीं है?
जिसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है झूठा सच, ऑप्शन नंबर बी दिया है दादा कामरेड, ऑप्शन नंबर सी दिया है दिव्या और ऑप्शन नंबर डी दिया है तमस। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तमस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा उपन्यास जैनेंद्र की रचना नहीं है? ऑप्शन नंबर ए दिया है परख, ऑप्शन नंबर बी दिया है सुनीता, ऑप्शन नंबर सी दिया है कल्याणी और ऑप्शन नंबर डी दिया है चित्रलेखा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चित्रलेखा। ये जैनेंद्र की रचना नहीं है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया है निम्न में कौन सी रचना दिनकर की नहीं है? ऑप्शन नंबर ए दिया है हुंकार, ऑप्शन नंबर बी दिया है रश्मि रथी, ऑप्शन नंबर सी दिया है कुरुक्षेत्र और ऑप्शन नंबर डी दिया है हल्दी घाटी। जिसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हल्दी घाटी। हल्दी घाटी में दोस्तों याद रखिएगा हल्दी घाटी युद्ध के वर्णन किया गया है और कुरुक्षेत्र में कुरुक्षेत्र के महाभारत के युद्ध का वर्णन किया गया है दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन सी कहानी जयशंकर प्रसाद की नहीं है? तो दोस्तों इसमें पूछ रहा है कि कौन सी कहानी नहीं है, जिसमें पहला है ऑप्शन नंबर ए कंकाल, ऑप्शन नंबर बी दिया तितली, ऑप्शन नंबर सी दिया चंद्रगुप्त और ऑप्शन डी दिया है कफन। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो कफन किसने लिखा था? कफन मुंशी प्रेमचंद्र ने लिखा था। तो ये जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। चंद्रगुप्त क्या है जयशंकर प्रसाद की? चंद्रगुप्त इनका एक नाटक है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, और कंकाल और तितली इनका उपन्यास है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा किसकी रचना? जिसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर बी दिया है बाणभट्ट, ऑप्शन नंबर सी दिया है नामवर सिंह और ऑप्शन नंबर डी दिया है मुद्रा राक्षस। जिसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। किसने लिखा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सी रचना प्रेमचंद्र की नहीं है? पहला है ईदगाह, दूसरा है नमक का दरोगा और तीसरा है सदगति और चौथा है हत्यारे। जिसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हत्यारे। दोस्तों हत्यारे प्रेमचंद्र का लिखा हुआ नहीं है। ईदगाह अब बताती हूँ, हत्यारे उनका लिखा हुआ नहीं है। और ईदगाह में दोस्तों ईद के बारे में वर्णन किया गया है, जिसमें अमीना और उसकी दादी का वर्णन किया गया है। नमक के दरोगा में नमक के दरोगा का वर्णन किया गया है दोस्तों। चलिए अपने आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा उपन्यासनी की कृति प्रेमचंद्र की नहीं है? प्रेमाश्रम, वरदान, मंगलसूत्र, अंतिम अरण्य। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी अंतिम अरण्य। इनका लिखा हुआ नहीं है। निम्न में से कौन सा उपन्यासनी की कृति जैनेंद्र की है? ऑप्शन नंबर ए है मृगनयनी, ऑप्शन नंबर बी है झूठा पत्र, ऑप्शन नंबर सी है खंजर नयन और ऑप्शन नंबर डी है त्याग पत्र। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी त्याग पत्र। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कौन सी रचना मोहन राकेश की नाट्य कृति नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है आधे अधूरे, ऑप्शन नंबर बी है लहरों के राजहंस, ऑप्शन नंबर सी है आषाढ़ का एक दिन और ऑप्शन नंबर डी है पहला राजा। तो इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पहला राजा, या इनकी नाट्य कृति नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन प्रगतिवादी कवि नहीं है? दोस्तों याद रखिए क्या पूछ रहा है? प्रगतिवादी कवि नहीं है, यानी कि बाकी एक नहीं है और बाकी सब है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया है केदारनाथ अग्रवाल, ऑप्शन नंबर बी दिया है नागार्जुन, ऑप्शन नंबर सी दिया है मुक्तिबोध और ऑप्शन नंबर डी दिया है दिनकर। जिसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दिनकर हो जाएगा। ये प्रगतिवाद कवि नहीं थे। अगला क्वेश्चन है चिंतामणि किसकी रचना? ऑप्शन नंबर ए दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर बी दिया है नामवर सिंह, ऑप्शन नंबर सी दिया है रामविलास शर्मा और ऑप्शन नंबर डी दिया है रामचंद्र शुक्ल। जिसके दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी रामचंद्र शुक्ल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चीड़ों पर चांदनी किसका यात्रा वृत्तांत है? ऑप्शन नंबर ए दिया है निर्मल वर्मा, ऑप्शन नंबर बी दिया है राहुल सांकृत्यायन, ऑप्शन नंबर सी दिया है प्रभाकर माचे और ऑप्शन नंबर डी दिया है मोहन राकेश। जिसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा निर्मल वर्मा। किसका यात्रा वृत्तांत है? तो निर्मल वर्मा का यात्रा वृत्तांत है। अगला क्वेश्चन है लोकायतन किसकी रचना? जिसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर बी दिया है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी दिया है रामविलास शर्मा और ऑप्शन नंबर डी दिया है सुमित्रा नंदन पंत। जिसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। लोकायतन की रचना किसने की है? तो सुमित्रा नंदन पंत ने इसकी रचना की है। अगला क्वेश्चन है देवसेना किस नाट्य कृति की स्त्री पात्र है? ऑप्शन नंबर ए दिया है आषाढ़ का एक दिन,
ऑप्शन नंबर बी दिया है लहरों के राजहंस, ऑप्शन नंबर सी दिया है चंद्रगुप्त और ऑप्शन नंबर डी दिया है स्कंदगुप्त। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी स्कंदगुप्त, यहाँ पे लिखा हुआ है स्कंदगुप्त हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती ये पंक्ति किस प्रसिद्ध कवि की रचना से है? ऑप्शन नंबर ए दिया है दिनकर, ऑप्शन नंबर बी दिया है प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी दिया है निराला और ऑप्शन नंबर डी दिया है सुभद्रा कुमारी चौहान, जिसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रसाद का लिखा हुआ है ये। अगला क्वेश्चन है, मैं नीर भरी दुख की बदरी किसकी रचना? ऑप्शन नंबर ए दिया है महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर बी दिया है सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन नंबर सी दिया है मीराबाई, ऑप्शन नंबर डी दिया है कबीर। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महादेवी वर्मा, इन्होंने लिखा है मैं नीर भरी दुख की बदरी। और दोस्तों याद रखिएगा मीराबाई को आधुनिक मीरा भी कहा जाता है, सॉरी दोस्तों महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा भी कहा जाता है, क्योंकि मीराबाई की तरह ही इनका भी जीवन बहुत ही दुखमय बीता था और इन्होंने अपनी जो काव्य कृतियाँ भी की थी उसमें अपने बहुत ही दुखों का वर्णन किया गया, इसीलिए इन्हें आधुनिक मीरा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? पहला ऑप्शन है मोहन राकेश, ऑप्शन नंबर बी है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन नंबर सी है रविंद्रनाथ टैगोर और ऑप्शन नंबर डी है महात्मा गांधी, जिसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। किसकी जीवनी है दोस्तों? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास की रचना नहीं है, रामचरितमानस कवितावली विनय पत्रिका साहित्य लहरी, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी साहित्य लहरी। दोस्तों याद रखिएगा रामचरितमानस कवितावली विनय पत्रिका गीतावली भी जो भी है ये सभी तुलसीदास ने लिखा है, साहित्य लहरी इनका लिखा हुआ नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से जायसी की रचना है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है चित्रावली, ऑप्शन नंबर बी दिया है दोहावली, ऑप्शन नंबर सी दिया है मृगावली और ऑप्शन नंबर डी दिया है पद्मावत। तो दोस्तों आप सबको आई होप कि आप सबको ये क्वेश्चन जरूर पता होगा, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पद्मावत, जिसमें रानी पद्मिनी के बारे में वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विद्यापति की रचना नहीं है, ऑप्शन नंबर ए दिया है कीर्तिलता, ऑप्शन नंबर बी दिया है कीर्ति पताका, ऑप्शन नंबर सी दिया है वर्ण रत्नाकर, ऑप्शन नंबर डी दिया है पदावली, जिसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी वर्ण रत्नाकर इनकी रचना नहीं है, लेकिन कीर्तिलता कीर्ति पताका और पदावली विद्यापति की रचना है। दोस्तों अक्सर करके कीर्ति पताका और कीर्तिलता पूछता है कि किसकी रचना, तो याद रखिएगा किसकी रचना है, विद्यापति की रचना है। अगला क्वेश्चन है, परमाल रासो किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए दिया है जगनिक, ऑप्शन नंबर बी दिया है जज्वल, ऑप्शन नंबर सी दिया है चंद्रप्रदायी और ऑप्शन डी दिया है नरपति नल, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जगनिक। किसकी रचना है? जगनिक की रचना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कुतुबन की रचना है? ऑप्शन नंबर ए दिया है मृगावती, ऑप्शन नंबर बी दिया है चित्रावली, ऑप्शन नंबर सी दिया है पद्मावत और ऑप्शन नंबर डी दिया है सूरसागर, जिसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों कुतुबन किसकी रचना है? मृगावती की रचना है। अगला क्वेश्चन है, सुनीता तथा त्यागपत्र किसकी रचना है? सुनीता तथा त्यागपत्र किसकी रचना? ऑप्शन नंबर ए दिया है प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर बी दिया है जैनेन्द्र, ऑप्शन नंबर सी दिया है भीष्मसार और ऑप्शन नंबर डी दिया है कमलेश्वर, जिसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक मिनट दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा जैनेन्द्र। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। खंजन नयन किसकी उपन्यास है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए दिया है अमृतलाल नागर, ऑप्शन नंबर बी दिया है रांगेय राघव, ऑप्शन नंबर सी दिया है अज्ञेय और ऑप्शन नंबर डी दिया है भीष्म साहनी, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किसकी रचना है ये? तो यह अमृतलाल नागर का उपन्यास है। और दोस्तों याद रखिएगा इसमें किसके बारे में वर्णन किया गया? इसमें सूरदास के गरिमामय जीवन के बारे में वर्णन किया गया। और याद रखिएगा दोस्तों सूरदास कैसे थे? सूरदास अंधे थे और इन्होंने सूर सागर सूर सरावली के बारे में साहित्य
सूर सरावली के बारे में वर्णन किया है सूरदास ने, और उन्हीं के जीवन वृत्तांत है ये खंजन, उन्हीं के जीवन वृत्तांत पे उपन्यास लिखा गया है खंजन नयन। चलिए अब अपने अगले क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं कि युगवाणी किस प्रसिद्ध कवि का काव्य संग्रह। ऑप्शन नंबर ए दिया है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी दिया है सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन नंबर सी दिया है अज्ञे, और ऑप्शन नंबर डी दिया है मुक्तिबोध। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सुमित्रा नंदन पंत। युगवाणी किसका लिखा हुआ है? सुमित्रा नंदन पंत का लिखा हुआ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रह्म राक्षस किस कवि की लंबी कविता है। ऑप्शन नंबर ए दिया है मुक्तिबोध, ऑप्शन नंबर बी दिया है नागार्जुन, ऑप्शन नंबर सी दिया है अज्ञे, और ऑप्शन नंबर डी दिया है निराला। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मुक्तिबोध। किसकी लंबी कविता है? तो मुक्तिबोध की लंबी कविता। अगला क्वेश्चन है, कुकुरमुत्ता किस कवि की कविता है। ऑप्शन नंबर ए दिया है निराला, ऑप्शन नंबर बी दिया है अज्ञे, ऑप्शन नंबर सी दिया है सुमित्रा नंदन पंत, और ऑप्शन नंबर डी दिया है नागार्जुन। जिसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों निराला। कुकुरमुत्ता किसका लिखा हुआ है? तो यह निराला जी का लिखा हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कोणार्क और पहला राजा किसकी प्रसिद्ध कृति है। अमृतलाल नागर, जगदीश चंद्र माथुर, मोहन राकेश या हबीब तनवीर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 56 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर का लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर मध्यकाल को कहा जाता है। जिसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है भक्ति काल, ऑप्शन नंबर बी दिया है आदिकाल, ऑप्शन नंबर सी दिया है रीतिकाल, ऑप्शन नंबर डी दिया है आधुनिक काल। जिसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा रीतिकाल दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसमें। चलिए हमने अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन आदिकाल की रचना नहीं है। ऑप्शन नंबर ए दिया है परमाल रासो, ऑप्शन नंबर बी दिया है कीर्तिलता, ऑप्शन नंबर सी दिया है हमीर देव, और ऑप्शन नंबर डी दिया है रासो पद्मावत। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा रासो पद्मावत दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा कि आदिकाल की रचना नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया है, किस वर्ष से छायावाद काव्य प्रवृत्ति का प्रारंभ माना जाता है। जिसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है 1918, ऑप्शन नंबर बी दिया है 1936, ऑप्शन नंबर सी दिया है 1942, और ऑप्शन नंबर डी दिया है 1928। जिसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1918। कब से प्रारंभ माना जाता है छायावाद का? तो 1918 से माना जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन रीतिबद्ध कवि नहीं है। ऑप्शन नंबर ए केशव दास, ऑप्शन नंबर बी चिंतामणि, ऑप्शन नंबर सी रसलील, और ऑप्शन नंबर डी बिहारी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ये रीतिबद्ध कवि नहीं है, ये रीति सिद्ध कवि है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। ऑप्शन नंबर ए दिया है कंकाल, ऑप्शन नंबर बी दिया है तितली, ऑप्शन नंबर सी दिया है चंद्रकांता, और ऑप्शन नंबर डी दिया है चंद्रगुप्त। जिसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चंद्रकांता दोस्तों, इनका लिखा हुआ नहीं है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए दिया है पंचलैट, ऑप्शन नंबर बी दिया है पंच परमेश्वर, ऑप्शन नंबर सी दिया है लाल पानी की बेगम, और ऑप्शन नंबर डी दिया है रसप्रिया। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी पंच परमेश्वर। पंच परमेश्वर किसने लिखा था? तो मुंशी प्रेमचंद्र ने लिखा था, जिसमें दो दोस्तों की कहानियां थी। ऑप्शन नंबर सी दिया निम्नलिखित में से कौन यशपाल रचित उपन्यास नहीं है। ऑप्शन नंबर ए दिया है दिव्या, ऑप्शन नंबर बी दिया है झूठा सच, ऑप्शन नंबर सी दिया है राग दरबारी, और ऑप्शन नंबर डी दिया है दादा कामरेड। जिसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राग दरबारी, यह यशपाल द्वारा लिखित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन दिनकर की रचना नहीं है। ऑप्शन नंबर ए दिया है उर्वशी, ऑप्शन नंबर बी दिया है कुरुक्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी दिया है रश्मि रथी, और ऑप्शन नंबर डी दिया है मृगनयनी। जिसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मृगनयनी, यह इनका लिखा हुआ नहीं है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, मेरी जीवन यात्रा किस रचनाकार की आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर ए दिया है यशपाल, ऑप्शन नंबर बी दिया है राहुल सांकृत्यायन, ऑप्शन नंबर डी दिया है मोहन, ऑप्शन नंबर सी दिया है मोहन राकेश, और ऑप्शन नंबर डी दिया आगे। इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा है, जो राहुल सांकृत्यायन ने लिखा है अपने पूरे जीवन के बारे में कि क्या क्या कठिनाइयाँ आई और कैसे उन्होंने उसका डट के मुकाबला किया। तो ये इनकी आत्मकथा है। तो दोस्तों आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ आया हो, और अगर ऐसा हुआ है तो ज़रूर आप लाइक एंड सब्सक्राइब तुरंत करिए और अपने दोस्तों से भी कराइए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, पढ़िए सब बढ़िए। चलिए।